आज का टॉपिक है बॉडी टाइप्स। और बॉडी टाइप्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो क्लाइंट आते हैं, तो उन क्लाइंट्स को हम कैसे जज कर सकते हैं, कैसे हमारा जो जजमेंट होती है वो अफेक्ट होती है, वो सारी चीजें आज की हम क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि हम ना पहले से जजमेंट बना के रखते हैं अपने माइंड में कि मान लीजिए आप ट्रेनर हो, जिम में बैठे हो और आपके सामने एकदम से एक नया क्लाइंट आता है जिम के अंदर एंट्री लेता है, और वो क्लाइंट बहुत ही दुबला पतला सा क्लाइंट है, मतलब बहुत ज्यादा मसल फैट सब उसके अंदर कम है, बहुत ज्यादा। तो जैसे ही वो एंटर करता है तो आपके माइंड में क्या आता है कि ये जरूर वेट गेन करने के लिए आया है। तो आप उससे बिना पूछे हुए उसके हिसाब से उसका एक्सरसाइज का प्लान बता देते हो उसको कि भी ठीक है आप आए हो, आप सीधा वेट गेनिंग वाली एक्सरसाइज, मतलब आपके माइंड में होता है और आप उसको उसी हिसाब से मन में रखते हो कि इसको तो मुझे डाइट भी ऐसी बतानी है कि इसका जल्दी से जल्दी वेट बढ़े, बल्की हो जाए ये। और दूसरा होता है कि हम उससे नहीं पूछते हैं क्योंकि जो पहला काम हमें करना है एज अ ट्रेनर वो क्या होता है, हमें क्लाइंट का टारगेट पूछना है। तो आज के बाद एक ये आप प्रिंसिपल बना लीजिए अपने लिए कि हमें जब भी कोई क्लाइंट हमारे पास आएगा कुछ भी तरह की एक्सरसाइज के लिए या रिजल्ट के लिए, तो हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है कि ये मोटा है तो पतला ही होने आया होगा, ये पतला है तो मोटा ही होने आया होगा। ये हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। हमें डायरेक्टली क्लाइंट से पूछना है कि आपका टारगेट क्या है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि बिल्कुल स्लिम क्लाइंट आता है और वो कहता है जी मुझे बिल्कुल भी फैट नहीं बढ़ाना, मैं तो इसमें खुश हूँ, बस मुझे सिक्स पैक्स निकालने हैं। तो इस तरह के भी क्लाइंट आते हैं, तो आपको अपनी जजमेंट को साइड में रखकर उससे पूछना है कि उसका टारगेट क्या है। ठीक है। तो एक अच्छा ट्रेनर टारगेट को रिजल्ट करके जब देता है तब वो अच्छे पैसे चार्ज करता है। तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई। अब हम समझते हैं कि किस किस तरह की टाइप्स होती हैं बॉडी में, उसको समझते हैं। सबसे पहले एक टाइप होती है एक्टोमॉर्फ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। एक्टोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ, ये तीन तरह के लोग, एक्टोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ एंड एंडोमॉर्फ। तो जो एक्टोमॉर्फ हो गए वो तो पतली वाली कैटेगरी में आ गए, स्किनी लोग, लीनियर रूलर अपीयरेंस वाले। मीजोमॉर्फ हो गए जो नेचुरली लीन होते हैं। अब नेचुरली लीन होना और सिंपली लीन होने में क्या डिफरेंस है? नेचुरली लीन का मतलब है कि वो मस्कुलर तो हैं, मीडियम लेवल के लोग हैं, मतलब मीडियम साइज के लोग हैं जो कि नेचुरली तो लीन हैं, बट वो ऐसे देखने में ज्यादा पतले नहीं लगते हैं, मतलब वो एक तरह से ऑलमोस्ट फिट है। तो वो लोग मीजोमॉर्फ में आते हैं। और ये लकी लोग कह सकते हो आपके, जो मीजोमॉर्फ कैटेगरी में लोग आते हैं, ये लकी लोग हैं जिनकी ब्रॉड शोल्डर्स होते हैं। नेचुरली ये लोग स्ट्रॉन्ग, पहले इन्हीं को हम डिस्कस करते हैं ताकि इनसे कंपेयर कर सकें। तो ये लोग नेचुरली लीन होते हैं, यानी कि बॉडी फैट ज्यादा नहीं जमता इन लोगों के अंदर। नेचुरली मस्कुलर भी होते हैं, यानी कि इजीली मसल्स गेन कर सकते हैं अगर ये थोड़ा सा ध्यान दें डाइट पर, एक्सरसाइज पे। उनके जो जॉइंट्स होते हैं वो मीडियम साइज के होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते, बट मीडियम साइज के जॉइंट्स होते हैं, बोन्स होती हैं, और नेचुरली स्ट्रांग होते हैं ये लोग। तो ये हैवी लिफ्टिंग भी करने में इनको आसानी रहती है। ये ऑलमोस्ट फिट लोग कह सकते हो आप इनको। इनके ब्रॉड एंड स्क्वायर शोल्डर्स होते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा इनकी और देखते हैं क्या फीचर्स होते हैं। इनका जो बॉडी फैट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब कि पूरी बॉडी में बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसा नहीं है कि पेट निकला हुआ है या कहीं से लूज फैट है, ऐसा नहीं होता। फैट को अगर इनकी बाई चांस फैट है भी जो थोड़ा बहुत, वो लूज करना भी इनके लिए आसान होता है। यानी कि अगर ये हल्की फुल्की डाइटिंग कर लें, जो आप डाइट प्लान बताते हो फॉलो कर लें और थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लें, तो इनको फैट लूज करना आसान है। साथ ही साथ इनका मसल गेन करना भी आसान होता है। तो ये जल्दी मसल गेन करते हैं और जल्दी फैट को लूज करते हैं, तो इनकी बॉडी बनाना सबसे आसान है। और ज्यादातर कंपटीशन में अगर ये लोग अपनी बॉडी को सीरियस ले लें तो इनको जिताना, जैसे कि आप ऋतिक रोशन का एग्जांपल ले सकते हो, जॉन अब्राहम का एग्जांपल ले सकते हो। तो इस तरह के लोग जो हैं ये नेचुरल मीजोमॉर्फ कैटेगरी में आ जाते हैं। इनकी मेटाबॉलिज्म एफिशिएंट होती है। मेटाबॉलिज्म एफिशिएंट होने का मतलब क्या है कि ये लोग अगर डाइट पे बहुत ज्यादा फॉलो ना भी करें तब भी मेटाबॉलिज्म फास्ट होने की वजह से इनकी बॉडी हमेशा स्लिम और फिट रहती है। मसल गेन करना मैंने बता दिया। और ये एक्सरसाइज को क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं, यानी कि इनकी एक्सरसाइज का रिजल्ट बहुत जल्दी आता है। बहुत सारे लोग हैं जो लगे रहते हैं 3-3 महीने बट रिजल्ट नहीं मिलता, बट इनकी कैटेगरी में इनको एक्सरसाइज का रिजल्ट भी बहुत फास्ट मिलता है। तो मीजोमॉर्फ सबको समझ में आ गया होगा कि मीजोमॉर्फ लोग नेचुरली स्ट्रॉन्ग, नेचुरली लीन, नेचुरली मस्कुलर होते हैं, लो फैट कैटेगरी के होते हैं, ब्रॉड स्क्वेयर शोल्डर्स होते हैं उनके, बॉडी फैट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ज्यादा मोटे ज्यादा पतले नहीं होते हैं। और इनके लिए एक्सरसाइज एक बून है, एक्सरसाइज करने से ये बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं और जल्दी रिजल्ट आता है इनको। बट बहुत लापरवाह होते हैं ऐसे लोग। ये भी मैं आपको बताया था अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि ऐसे लोग बहुत ज्यादा, मतलब अगर सेलिब्रिटी टाइप के लोग हैं तो
ऑब्वियसली बात है सीरियसली लेंगे, बट अगर आम आदमी की भाषा में देखूं तो ऐसे लोग, क्योंकि इनको सब कुछ भगवान ने दिया है, तो इनको लगता है कि अरे हम तो ऑलरेडी फिट है, हमें क्या करने की जरूरत है, तो ये लापरवाह थोड़े से होते हैं। थोड़ा सा अगर ये लोग सीरियस हो जाएं तो बहुत जल्दी इनको फिटनेस का रिजल्ट मिलता है। फिर दूसरी कैटेगरी पे आते हैं। ये जो क्लाइंट्स, इस कैटेगरी के क्लाइंट और इस कैटेगरी के क्लाइंट्स जो होते हैं, ये हमारे, इन क्लाइंट्स को हम बोलते हैं सप्लीमेंट क्लाइंट्स। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? सप्लीमेंट क्लाइंट्स बोलते हैं, बिकॉज ये वो दो कैटेगरी ऑफ क्लाइंट्स हैं जो कि हमसे सबसे ज्यादा सप्लीमेंट्स लेते हैं। ये लेते हैं गेनिंग के लिए और ये लेते हैं लूज करने के लिए। ये वाली जो मीजोमॉर्फ कैटेगरी है, ये ज्यादातर लोग ऑलरेडी जानते हैं क्या लेना है क्या नहीं लेना, क्योंकि ये क्योंकि जल्दी रिजल्ट आता है तो ये ऑलरेडी ले चुके होते हैं और कंपटीशन वगैरह खेल चुके होते हैं। प्लस ये अगर लेते हैं तो ये तभी लेते हैं सामान जब कंपटीशन वगैरह की तैयारी करते हैं। ये जनरली नहीं लेते क्योंकि इनका ऑलरेडी फायदा है इनकी बॉडी को। बट ये एक्टोमॉर्फ जल्दी मोटा होना चाहते हैं, जल्दी साइज बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए गेनिंग का सामान हमसे लेते हैं, और ये लोग एंडोमॉर्फ जो है पतला होने का सामान लेते हैं। तो हम पहले एक्टोमॉर्फ को डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो एक्टोमॉर्फ लोग जो हैं, जैसे मैंने बताया ज्यादातर क्योंकि ये पतले हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो एज ग्रुप का, कि ज्यादातर ये 15-16 साल से लेकर 22-23-25 साल तक के जो यंग एज के लोग हैं, वो एक्टोमॉर्फ कैटेगरी में ज्यादा मिलेंगे आपको। 30-35 के लोग वहां तक पहुंचते पहुंचते ऑलरेडी खा पी के मोटे हो चुके होते हैं। तो बहुत कम लोग होंगे जो एक्टोमॉर्फ कैटेगरी में आपको उसके एज ग्रुप के बाद मिलेंगे। तो ये यंग वंस होंगे, नए नए जिम ज्वाइन करने वाले बिगिनर्स होंगे ज्यादातर। तो इनकी स्किनी होते हैं, यानी बहुत पतले होते हैं। रूलर अपीयरेंस मतलब एक डंडे जैसी अपीयरेंस होती है। लाइटली मसल्ड होते हैं, इनके अंदर मसल्स बहुत कम मिलेंगे आपको। स्मॉल जॉइंट्स होते हैं इनके। लो बॉडी फैट होता है, यानी कि बॉडी फैट इनके बॉडी में होता बहुत कम होता है, इसकी वजह से इनकी वेन्स भी दिख सकती हैं। कुछ लोगों के छोटे थोड़े बहुत सिक्स पैक्स नजर आते हैं। तो ये लोग जल्दी से साइज मसल का बढ़ाना चाहते हैं। स्मॉल शोल्डर्स, चेस्ट एंड बटक स्मॉल होते हैं। लॉन्ग आर्म्स एंड लेग्स, हाथ पैर लंबे होते हैं इनके। इनको वेट बढ़ाने में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती है। इनकी मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होती है। मेटाबॉलिज्म फास्ट होने का क्या है बेनिफिट है और नुकसान है इनको, कि ये जितना मर्जी खा लेते हैं तो भी इनका सब खर्च हो जाता है। मेटाबॉलिज्म इतनी फास्ट है कि यूटिलाइजेशन हो जाता है सारा, तो बॉडी में लगता नहीं है, पहले ही खर्च हो जाता है, एनर्जी में यूज हो जाता है सारा। उसके बाद आते हैं ये हाइपर एक्टिव होते हैं, क्योंकि मैंने बताया एनर्जी में खर्च होता है तो इनकी एक्टिविटी लेवल बहुत ज्यादा होती है। ये लोग फुर्तीले होते हैं, एक्टिव होते हैं, सब कुछ अच्छा रहता है, बट ये मसल गेन या वेट गेन करने में दिक्कत आती है, डिफिकल्टी गेनिंग मसल। तो इस तरह का कोई एक्टोमॉर्फ कैटेगरी का कोई आपको फ्रेंड, क्लाइंट या रिश्तेदार नजर आ रहा है आंखों में, मन में किसी का है कोई ऐसा जो आप एकदम से सोच पाओ कि हाँ ये बंदा मेरे को लग रहा है एक्टोमॉर्फ कैटेगरी का जी सर। है ना? जी आपके, सर। अगर आप जिम में हैं तो आपको काफी सारे मिलते होंगे, बट वैसे भी हमें अपने हाँ फ्रेंड सर, सर्कल में। हाँ जी, ठीक है। मेरा एक क्लाइंट है सर, बिल्कुल अभी नया आया है। हाँ जी, हाँ जी जी। सर। ओके। तो अभी तो हम इनकी कैटेगरी को पहचानना सीख रहे हैं कि इनको देखते ही आप पहचान पाओ। जी उसके सर। बाद हम ये सीखेंगे कि इनको करना क्या है, इन लोगों का ना इनके साथ कैसे रिजल्ट देना है, इसको मैं अभी डिस्कस करूंगा जल्दी से। और ये ऑलमोस्ट जी एक, सर। देखिए हमारी जो क्लासेस चल रही है डायरेक्ट प्रैक्टिकल बेस्ड है। जैसे कि अभी आपने थ्योरी पढ़ ली कि एक्टोमॉर्फ आ गया, तो अब आपके मन में आएगा चलो आ गया, ये तो हमने पढ़ लिया, समझ भी लिया, पहचान लिया शक्ल देख के यार ये एक्टोमॉर्फ बंदा है, बट करें क्या उसका ना। तो वो भी आपको मैं इमीडिएटली बताऊंगा। अभी हम इसको डिस्कस कर लेंगे। कल आज आ जाए आपके पास एक्टोमॉर्फ बंदा तो आज ही आपका काम शुरू। तो ये हर क्लास में हम इस तरह से पढ़ेंगे कि हमने आज जो पढ़ा वो आज ही अप्लाई हो जाए। तो ये नहीं सोचना आपको कि यार ये चैप्टर पढ़ा आ जाए 3 महीने बाद अप्लाई कर रहे हैं, तो आप इमीडिएटली पहले आइडेंटिफाई करिए और या फिर नोट करके रख लीजिए, अगर कल को मेरे को इस तरह का क्लाइंट मिलता है तो मुझे ये स्टेप्स उठाने हैं और मैं उसको रिजल्ट दे दूंगा। तो डायरेक्ट प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है आप। फिर आता है तीसरी कैटेगरी को समझते हैं, फिर हम इसकी डिस्कस करते हैं। तीसरी कैटेगरी में आते हैं एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ लोग होते हैं जो गोलू मोलू मोटे लोग, जिनके अंदर ज्यादा फैट होता है, तो स्मूथ राउंड बॉडी होती है इनकी। ठीक है, तो पेट इस तरह का मोटा पेट होगा, थाइज मोटी मोटी होंगी। ठीक है, बैक पे कई सारी लाइंस होंगी साइड में, टायर जिसको बोलते हैं, 3-4 टायर लगा के घूम रहे होंगे। तो इस तरह के लोग हो सकते हैं। कम मोटे, ज्यादा मोटे तो आप कर ही सकते हो कैटेगराइज, बट मैं आपको टोटल चीजें बता रहा हूँ। इनको मसल गेन करना आसान होता है। अब ध्यान से देखिएगा इस बात को। गेनिंग मसल इजीली बट टेंड्स टू बी अंडर डेवलप्ड, बट इनके मसल जो बढ़ते हैं वो बहुत ज्यादा साइज नहीं ले पाते जल्दी से। बढ़ जाएंगे मतलब अगर ये वर्कआउट करें सीरियसली तो मसल गेन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं इसका रीजन आप समझिए। ये मोटे लोग हैं, आप देख पा रहे हो,
तो यानी कि इनका जो फूड है वो इनके शरीर पे लगता है, यानी अगर ये कार्ब्स और फैट ज्यादा खा रहे हैं तो वो शरीर पे फैट में कन्वर्ट हो रहा है बेशक से, यानी लग रहा है। तो अगर ये प्रोटीन ज्यादा खाएं तो इनके शरीर में लगेगा, बट कुछ अमाउंट जो है वो मसल बढ़ाएगा, बाकी अमाउंट फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मसल गेन करना इनको इसलिए आसान है क्योंकि खाया हुआ लगता है। एक्टोमॉर्फ की कैटेगरी में ये नुकसान था कि उनको खाया पिया लगता नहीं था। ठीक है, तो इनको एक प्लस पॉइंट यहाँ पर ये मिल गया कि इनका खाया पिया लगता है, इसका मतलब मसल गेन कर सकते हैं। तो ये इस कैटेगरी के क्लाइंट है कि इनको अगर वर्कआउट ढंग से करवाया जाए तो इनको रिजल्ट मिल सकता है। तीसरा, इनके मीडियम लार्ज जॉइंट्स होते हैं, बोन्स बड़ी होती हैं। हाई लेवल्स ऑफ बॉडी फैट, इनके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बॉडी का फैट का लेवल हाई होता है, इसलिए ये ओवरवेट कहलाते हैं। शोल्डर स्मॉल होते हैं, हाई वेस्ट होती है इनकी, एंड लार्ज हिप्स होते हैं, क्रिएटिंग अ पीयर शेप्ड फिजिक। तो ये नाशपाती की वाली फिजिक इनकी ज्यादातर होती है। डिफिकल्टी टू कीप लॉस्ट बॉडी फैट ऑफ। अब इनके लिए एक और समस्या क्या आती है कि जो ये बॉडी फैट ऑलरेडी लूज कर चुके होते हैं, जैसे कि इन्होंने काफी मेहनत करी और बॉडी फैट लूज कर दिया, या डाइटिंग करके बहुत सारे लोग, क्योंकि इनको ज्यादातर क्या होता है, मेहनत से बचना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि हम लोग सिर्फ खाना पीना कुछ दिनों के लिए एडजस्ट कर लें, छोड़ दें, या कोई दवाई खा लें, मैजिक पिल ले लें, और उसके बाद हमारा फैट जो है लूज हो जाए। तो फैट लूज करने के बाद जैसे ही इनका मोटिवेशन लेवल डाउन होता है, ये दोबारा से गेन कर लेता है। तो इनकी समस्या क्या है, जो लॉस्ट बॉडी फैट है वो दोबारा से इनको आ जाता है। क्यों आ जाता है? बिकॉज इनका मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो है। तो ये थोड़ी मोड़ी जो गोलियां खाते हैं फैट बर्निंग वगैरह की, इनको खाने से थोड़ा सा तो फर्क पड़ता है, बट डाइट ऐसी लेते हैं कि मान लीजिए 10% तो इन्होंने बर्न कर दिया गोलियां खा के, बट 40% इन्होंने डाइट से बढ़ा लिया अपना। तो फिर वो कंपेयर करेंगे तो 30% अभी भी गेन ही हो रहा है। तो मेटाबॉलिक रेट इनका स्लो होता है। इनको टायर्डनेस और फटीग बहुत ज्यादा रहती है, बिकॉज आप समझ सकते हो फैट का लेवल ज्यादा है। फैट का लेवल दो जगह होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल को विसरल फैट बोलते हैं, और एक्सटर्नल फैट को, बॉडी का जो एक्सटर्नल फैट होता है वो तो आपको दिखता ही है। इंटरनल जो फैट होता है वो विसरल फैट जो होता है, वो कोलेस्ट्रॉल और जो इंटरसेल्यूलर स्पेस है उसमें जमा होता है। तो वो विसरल फैट इनको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरा, थकावट इसलिए हो जाती है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की वजह से एक तो ये इनकी ऑक्सीजन लेवल कम रहता है, हाई वेट की वजह से ज्यादातर जॉइंट्स थके रहते हैं, क्योंकि पूरी वेट को कैरी करना होता है इनको। ठीक है, अपने वेट से ज्यादा वेट इनको लेके चलना होता है, चढ़ना होता है, तो इनकी कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस कम होती है। मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना भी इनका कम हो जाता है धीरे धीरे। लास्ट पार्ट है कि ये वेट स्लोली, बहुत धीरे धीरे इसकी वजह से इनका वेट लूज होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये कैटेगरी तो समझ में आ गई कि ये तीनों तरह के लोग होते किस तरह से। ठीक है, उसके बाद आता है कि अब हमें इनके साथ करना क्या क्या है ना, ये चीजें पहले हम थोड़ी सी इमेजेस देख लेते हैं, जैसे कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। यहाँ से देखिए, यहाँ पर आ गया ये आपका सोमैटो टाइप्स इनको बोलते हैं। सोमैटो का मतलब बॉडी होगी यहाँ पर। इस तरह से आप देख पा रहे हो कि एक्टोमॉर्फ, ये थोड़ा सा मोटा वैसे मस्कुलर दिखाया बंदा, बट ये इससे पतला ही होता है। और ये मीजोमॉर्फ, ये इसलिए है क्योंकि ये इमेज को हमने शायद इस तरफ से ज्यादा खींच दिया है। तो ये है मीजोमॉर्फ, ज्यादा इससे मस्कुलर है। और ये है अपना एंडोमॉर्फ बंदा, मोटू। और इस तरह से आप इधर भी देख पा रहे हो, ये साइड से साइड व्यू ले रहे हैं, ये फीमेल का व्यू है, इसको ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिल पाई है। तो ये इस तरह से आप समझ सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट उस पे कि अगर हम इसको डाइट क्या देंगे। ठीक है, अब इस बात पे आते हैं कि इसको अगर मुझे एक्टोमॉर्फ को डाइट का चार्ट बना के देना है तो मुझे, किसी ने मुझसे ना, एक मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रुप में किसी ने सवाल पूछा था कि किसी की इमेज दिखाई थी मुझे। ठीक है, तो माइंड मत कीजिएगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ जनरल बात कि आप किसी को भी अगर डाइट प्लान बताओ ना कभी भी, तो सिर्फ इमेज देखकर मत बताओ। जैसे ऑनलाइन हमारे पास बहुत सारी इमेजेस आती हैं कि सर ये मेरे को, मेरा ये चल रहा है, मेरी ये मतलब बॉडी टाइप है, और इस तरह से आप मेरे को डाइट चार्ट बता दो। तो आप कभी मत बताओ ऐसे किसी को भी। पहली चीज, हमें डाइट चार्ट बताने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है। एक डाइट चार्ट का जब चैप्टर आएगा ना, जब मैं आपको सिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप डाइट चार्ट बनाते हो, तो आपके मन में पहले 10-12 सवाल होने चाहिए, उसके बाद आप डाइट चार्ट बनाओगे तो वो तुरंत असर करेगा। बट अगर आपने सिर्फ बॉडी देख, क्योंकि उनको देख के ऐसा लग रहा है कि फैट ज्यादा है बॉडी में, अगर फैट ज्यादा है तो मुझे क्या करना है, लीन डाइट देनी है। अब मैंने लीन डाइट दे दी उनको, बट वो लीन डाइट उनके ऊपर असर कितना करेगी, हो सकता है वो 50% ही असर करे। तो वो क्या बोलेंगे कि यार ट्रेनर अच्छा नहीं है, इसने मेरे को डाइट चार्ट तो दे दी बट इतना ज्यादा रिजल्ट नहीं आ रहा।
बट अगर मैं उनसे वो 10 सवाल पूछने के बाद डाइट चार्ट बनाऊंगा ना, तो उनको 100% नहीं तो 90% रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो वो भी आएगा, थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे ना, तो मैं आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप सारी सिखाऊंगा। ठीक है। तो अभी जो हम स्टार्टिंग लेवल पे हैं अभी कोर्स के, तो इस स्टार्टिंग लेवल पे आप डाइट चार्ट मत सीखो, अभी आप डाइट के बेसिक सीखो। डाइट का बेसिक ये कहता है 3 चीजें आपको, यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की जानकारी। माइक्रोज और बाकी चीजें हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट में आता है हमारे पास कार्ब्स, और फैट्स आते हैं, और प्रोटीन आता है, ठीक है। ये 3 चीजें हमारे पास आती है मैक्रोज में। तो हम उनको डाइट चार्ट कैसे बताएंगे? कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन के बेसिस पर बस। अभी हम उनको ज्यादा नहीं बता रहे, क्योंकि अभी हमें आपस में डिस्कस करना है। तो एक्टोमॉर्फ यानी पतले बंदे को आप कितने कार्ब दोगे, कितना फैट दोगे, कितना प्रोटीन दोगे? एनीबडी, कोई सजेशन? टोटल मान के चल रहे हैं कि 100% देना है, उसमें से कितना कार्ब होगा, कितना फैट होगा और कितना प्रोटीन होगा? कौन बताएगा? सर 40 40 20। अच्छा, ओके, आपने बोला कार्ब्स 40। फैट भी 40 और 20 प्रोटीन बहुत है सर। आवाज कट रही है सर आपकी, थोड़ी सी डिस्टरबेंस है। बाकी मेरे को जो सुनाई दिया शायद कार्ब्स 40 और प्रोटीन 40 एंड फैट फैट 20 ना? नहीं ओके। सर, फैट मैंने 40 कहा है सर। अच्छा, आपने फैट 40 रखा है, गुड। आपने फैट 40 रखा है जी और प्रोटीन 20 है आपका ना? ये जी फैट हो सर। गया और ये आपका 20 हो गया प्रोटीन। ओके। जी सर। अच्छा, कोई सर से एग्री कर रहा है यहाँ पर या डिसएग्री कर रहे हैं? एनीबडी? सर मैं जो कार्ब्स है वो 40 और प्रोटीन 30 और ये 20। आपने थोड़ा सा चेंज किया है, वेरी गुड। और कोई कह रहे हैं? ओके ओके। वोटिंग बड़ी, कंपटीशन हाई चल रहा है। और कौन रहे? कमलेश, आप किसके साथ जा रहे हैं? सर शैलेश जी के साथ। ओके, और अभी आप? सर मेरा तो एक कार्ब 40 और प्रोटीन 30 और फैट भी 30 रहेगा। आपने कहा 40 30 30। हाँ ओके, तो हाँ, ये बात भी आपकी सही है, क्योंकि हमने कैलकुलेशन करी यहाँ पर। शैलेश जी, आप 10% क्या दे रहे हो? कार्ब्स 40 दे रहे हो, 30 दे रहे हो, 20 फैट दे रहे हो, तो 10% तो आपका मिसिंग है। वो आपने अपने लिए रख लिया शायद। ये तो चीटिंग हो गई। ओके, कोई बात नहीं। तो अभी ने बताया कि 40 30 एंड 30। ओके, वेरी गुड। तो हमारे पास 3 आंसर्स हैं, जल्दी से डिस्कस करते हैं, क्योंकि मीटिंग मेरे ख्याल से टाइमिंग कितनी रह गई है, 5 मिनट्स है, कोई बात नहीं। तो हम जल्दी से डिस्कस करते हैं कि ये क्या है, रूल क्या है, उसको देखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेता हूँ। आंसर्स आपको याद ही है, इसलिए मिटाना ठीक रहेगा। ओके, चलिए लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहला रूल के हमें ये पता है कि इन बंदे की जो भी है हमारे, इनको एफिशिएंट या फास्ट मेटाबॉलिज्म है। यानी हम जो भी चीज देंगे ये उसको बर्न आउट कर देंगे एनर्जी के रूप में। सबसे पहली चीज तो ये है। तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हम इनको अगर प्रोटीन ज्यादा देते हैं, मान लीजिए, पहले आपके साथ ही मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए मैं इनको 50 ग्राम प्रोटीन देता हूँ, मान लीजिए। और शैलेश का आंसर को चेंज कर रहा हूँ मैं। 50 हमने प्रोटीन दिया और 30 हमने कार्ब दिया, उल्टा कर दिया मैंने इसको, और फैट दिया हमने इनको 20। अगर हम बाई चांस इस तरह से जाते, तो ये प्रोटीन, क्योंकि हम ज्यादा दे रहे हैं, तो ये प्रोटीन को एनर्जी के रूप में यूज करते हैं, और प्रोटीन इन तीनों चीजों में सबसे महंगा आता है। तो ये आंसर हमारा गलत हो जाता, क्योंकि ज्यादा प्रोटीन देने से ये एनर्जी के रूप में उसको एक फ्यूल की तरह जला डालते, जो कि एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए था, है ना। तो इसलिए ये आंसर तो गलत हो जाता। अब आते हैं शैलेश के आंसर पे। अगर हम इनका आंसर को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं अपनी तरफ से, 10% इनके कार्ब्स में ऐड कर देता हूँ, मान लीजिए। अब आता है कि क्योंकि इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो है, क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, तो इसीलिए हमने इन्होंने शायद इनको कार्ब्स ज्यादा दिए, ताकि ये उसका एनर्जी के रूप में यूज कर लें। और जो प्रोटीन है वो सीधा रिपेयरिंग और मसल की डेवलपमेंट में यूज हो सके। अगर हम इनको कार्ब्स कम कर देते, मान लीजिए हम इनको 30 कार्ब्स देते, जो कि ऊपर वाले केस में 40 था हालांकि, तो नुकसान ये होता कि एनर्जी के लिए इनके पास कम कार्ब्स अवेलेबल होता। तो ये प्रोटीन को एज अ कार्ब एनर्जी सोर्स यूज करते, तो यहाँ पर फिर प्रोटीन का वेस्टेज हो जाता। तो इस
ये वाले आंसर में एक प्लस पॉइंट ये है कि इन्होंने कार्ब्स को ज्यादा रख लिया, मान लीजिए, ठीक है, एक प्लस पॉइंट हो गया। दूसरा जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि प्रोटीन भी 20% जो कि सर ने बोला था, वो जगदेव सर ने वो ना देके इन्होंने 30% प्रोटीन रखा है, जिसका मतलब ये निकलता है कि ये प्रोटीन स्पेयर में हमारे पास बच गया है, क्योंकि 50% हमने कार्ब्स दे दिया ऑलरेडी। तो ये प्रोटीन सीधा रिपेयरिंग के लिए और मसल ग्रोथ के लिए यूज हो जाएगा। लास्ट आता है कि फैट 20% इन्होंने दिया है। फैट, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको बताया था, अगर आप डाइट वाले चैप्टर में थे, हो सकता है बहुत सारे लोग नए हैं, बाद में आए हैं, तो ये ध्यान रखना है कि फैट हमें 20% से ज्यादा नहीं रखना है। 20 to 30 भी बहुत ज्यादा हो जाता है। 20 to 25% आप फैट को कभी ज्यादा नहीं रखना। 20% फैट सफिशिएंट है किसी भी केस में, ठीक है, चाहे वो बिल्कुल पतला बंदा है चाहे मोटा बंदा है। तो कविता मैम और जगदेव सर, एक आंसर आप यहाँ से एक सीख लीजिए, एक नई चीज, कि फैट जो है, जी सर। हाँ, हम पतले आदमी को मोटा बनाने के लिए एक्सरसाइज नहीं करवा रहे हैं, हम पतले आदमी को मस्कुलर बनाने के लिए करवा रहे हैं, ठीक है, जी चाहे सर। वो फीमेल हो या मेल हो, हमें उसको मोटा फैट से नहीं करना है। क्यों? देखिए, अगर हम चीटिंग वाले वे में देखें तो हमारे लिए फायदा है, वो फैटी हो जाएगा, कल को फिर वेट लॉस के लिए आएगा हमारे पास जिम में, तो वो बिजनेस तो बढ़ जाएगा उससे। बट नुकसान क्या है कि हमारी एथिक्स के खिलाफ है। हमारा मेन पर्पस जिम में क्या है? मसल बढ़ाना। क्योंकि आदमी का, किसी भी इंसान का अगर मसल बढ़ता है तो वो हेल्दी होता है, फिटनेस उसकी बढ़ती है, इंप्रूवमेंट आती है, उसका मेटाबॉलिज्म सही हो जाता है, उसकी बीमारियां कम हो जाती है। तो मसल बढ़ाना हमारा टारगेट होना चाहिए, ना कि फैट बढ़ाना बॉडी में। तो इसलिए हम लोग फैट को सबसे कम रखेंगे और गुड फैट को रखेंगे। ये जो 20% फैट है, ये सारा गुड फैट होना चाहिए, और वो गुड फैट क्या होता है वो हम अलग से क्लास लेंगे। तो पहले तो आंसर ये है कि आपका और इनके आंसर में ये डिफरेंस है कि 40% फैट नहीं रखेंगे कभी भी, पतले आदमी को हमेशा गुड फैट देंगे और कम देंगे। 20% फैट इज सफिशिएंट फॉर एक्टोमॉर्फ के लिए भी सही है ये, और एंडोमॉर्फ के लिए भी सही है। एंडोमॉर्फ मोटे होते हैं, बट मोटे लोगों को भी हमें फैट देना है। वहां पर हो सकता है आपके माइंड में आता कि इनको तो 10% दे देंगे क्योंकि पहले ही मोटा है, तो वो भी मैं बता देता हूँ, उसको भी 20% फैट देना है, बट वो गुड फैट होना चाहिए। तो वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज आती है, आपने 20% प्रोटीन दिया सिर्फ, तो 20% प्रोटीन का नुकसान क्या है? क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म की वजह से कार्ब्स तो पूरा इन्होंने एनर्जी में यूज कर लिया, अब प्रोटीन इनके पास 20% ही बचा, तो उससे मसल कभी डेवलप नहीं हो पाएगा, इसका पतला ही साइज रहेगा बॉडी का। तो जब तक मसल को ग्रोथ के लिए एक्स्ट्रा प्रोटीन नहीं देंगे तो मसल ग्रो ही नहीं करेगा, और ये बंदा पतला आपके पास आया था, पतला ही रहेगा, फिर कहेगा आपने, मेरे को वो चेंज नहीं आ रहा मेरी बॉडी के अंदर। इसीलिए हम 32, तो एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ जो इस तीनों में बेटर हो सकता है, 40-40-20। ये वाला जो है सबसे ज्यादा वर्क करता है इस केस में। आप बराबर बराबर प्रोटीन और कार्ब देते हो, पूरा 40% वो एनर्जी में यूज कर लेता है, और क्योंकि हमारे को जल्दी रिजल्ट देना है इसलिए हम प्रोटीन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 40% प्रोटीन देते हैं ताकि ज्यादा मसल बने, और 20% फैट देते हैं। इज इट क्लियर? तो जी आज सर। इस क्लास से, आपने आज की क्लास से क्या सीखा कि अगर कोई पतला बंदा आएगा तो आप उसको दो तरीके से देंगे। ये रेशो आप हमेशा याद रख लीजिए, 40-40-20 देंगे, या तो वो आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं, या फिर आप 50-30-20 देंगे। 20। ये रूल चलेगा, यानी फैट हमेशा 20 रहेगा। इन दोनों में आप अपना चेंजेस ला सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट, जैसे आपका क्लाइंट है उसको देखने के बाद। अगला जो मीजोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ को क्या डाइट देनी है, क्या एक्सरसाइज करनी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।